तो फ्रेंड्स चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं बाइक के रिलेटिव। तो आप लोग देख रहे हैं मेरे पास हीरो कंपनी का एक्सट्रीम 160 आ रहा है। और इस बाइक के अंदर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करें, इस पर एक कवर दिया रहता है फाइबर का, फ्यूल टैंक के ऊपर से लगा रहता है। इस कवर को आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने फुल्ली असेंबल ओपन कर लिया। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सट्रीम लिखा हुआ है। और ये न्यू मॉडल BS6 F5 वाली वेरिएंट बाइक है। और इस बाइक के अंदर देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ कि बाइक का अचानक चलते चलते बाइक बंद हो गया था। उसके बाद इस बाइक के अंदर नया बैटरी डाल दिया, फिर बाइक स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर बाइक का बैटरी डाउन हो गया, फिर बाइक में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आ गया। यानी कि इस बाइक का जो चार्जिंग का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल डेड कर गया, खराब हो गया। बैटरी जो है सो चार्ज नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम का हम लोग चेकअप कैसे करेंगे, टोटल स्टेप आपको इस वीडियो के अंदर बतलाएंगे। तो वीडियो में अंत तक मिलेगा, वीडियो को कहीं से भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स देखिए, बाइक का भाई हम इग्निशन ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और बाइक को आपको मल्टीमीटर से चार्जिंग चेकअप करके दिखला रहे हैं। अगर बैटरी डाउन हो जाए तो फिर बाइक स्टार्ट भी नहीं होगा। मल्टीमीटर तो यहाँ पे हम 20 पे सेटिंग कर लिया है, 20 पे। चलिए आपको हम चार्जिंग पॉइंट इसका दिखला रहे हैं। माइनस को माइनस में, प्लस को प्लस वाले टर्मिनल पे ज्वाइंट करें। थोड़ा यहाँ पे दिखलाओ तो देखिए, बैटरी जो है जितना ही चार्ज है उतना ही दिखा रहा है। कितना भी थ्रोटल देंगे देखिए ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा है इसका चार्जिंग सिस्टम। चार्जिंग जो है जो बिल्कुल ऊपर नहीं जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि इसका आर्मेचर कॉइल खराब है या फिर जो है यहाँ पे रेगुलेटर लगा है, जिसको नॉर्मली हम लोग RR यूनिट बोलते हैं। RR खराब होने से चार्जिंग प्रॉब्लम, या नहीं तो इसका जो आर्मेचर डेड कर जाएगा, खराब हो जाएगा, उससे भी आपको चार्जिंग प्रॉब्लम आएगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बतला रहे दोनों कॉइल को चेकअप कैसे करना है। क्योंकि आपको हम दिखलाए थे यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट जो है तो जितना बैटरी चार्ज है उतना ही दिखा रहा है। मल्टीमीटर में बिल्कुल भी उसका जो रीडिंग है ऊपर नहीं जा रहा था। अब हम सबसे पहले चेकअप करेंगे जो आर्मेचर कॉइल से आउटपुट करंट आ रहा है या नहीं। तो आउटपुट करंट चेकअप करने के लिए आपको देखिए, आर्मेचर से आपको चार वायर देखने को मिल रहा है। जो एक व्हाइट पे यहाँ पे देखिए येलो कलर का लकीर दिया है, और एक ग्रीन पे येलो कलर व्हाइट कलर का लकीर। ये दोनों आपको पिकअप कॉइल का वायर है। इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको चेकअप जो करना है, दो ठो येलो व्हाइट कलर का जब वायर देख रहे हैं, इस दोनों वायर में आपको आउटपुट करंट चेकअप करने के लिए यहाँ पे हमने लिया है एक DC टेस्टर। इस वायर को आपको इसके अंदर प्रॉपर सेटिंग कर देना है, और एक को यहाँ पे हम ग्राउंड से कहीं पे भी टच करेंगे। और बाइक को यहाँ पे देखिए, जैसे किक या सेल्फ दबाएंगे इंजन रन करेगा, तो यहाँ पे लाइट आना चाहिए, लाइट जलना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ पे सेल्फ का यूज करेंगे। देखिए जैसे इंजन रन कर रहा है, एक वाले वायर में करंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए आप। उसी का जगह हम दूसरा वायर में चेकअप करते आउटपुट करंट आ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दोनों में से कोई भी वायर में यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, लाइट बिल्कुल नहीं जल रहा है। अब हो सकता है बाइक का आर्मेचर कॉइल खराब हो गया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे अब हम देसी जुगाड़ तरीका से करंट चेक करें। बिल्कुल थोड़ा करंट है, बिल्कुल कम करंट आ रहा है। इसके प्रॉब्लम से लाइट भी नहीं जलता है। एक वायर में, व्हाइट वाले एक वायर में बिल्कुल थोड़ा करंट आ रहा है। इसी का जगह हम दूसरा में यहाँ पे चेकअप करके आपको दिखला रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ भी करंट नहीं आ रहा है, कि बिल्कुल करंट नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख लिए कि आर्मेचर से जो करंट सप्लाई बिल्कुल नहीं आ रहा है, थोड़ा भी करंट नहीं आ रहा है। जब आर्मेचर करंट सप्लाई ही नहीं देगा तो चार्जिंग तक प्रॉपर करंट नहीं आ पाए, क्योंकि आर्मेचर से जो करंट आता है वो डायरेक्ट यहाँ पे RR यूनिट तक, रेगुलेटर तक आता है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं दो व्हाइट कलर का वायर है, इस दोनों ही वायर में आपको करंट प्रॉपर आना चाहिए। इस दोनों ही व्हाइट कलर का वायर देख रहे हैं, यह आर्मेचर से डायरेक्ट आता है, तो यहाँ पे दोनों वायर में करंट प्रॉपर आना चाहिए। अगर यहाँ तक दोनों वायर में करंट आ रहा है, उस टाइम आपका बाइक का आर्मेचर कॉइल प्रॉपर सही है। उस टाइम आर्मेचर कॉइल प्रॉपर सही है, उस टाइम हो सकता है आपका बाइक का रेगुलेटर खराब हो, क्योंकि रेगुलेटर से आपको आउटपुट करंट आएगा, वो इस रेड वाले कलर के वायर में यहाँ पे आउटपुट करंट आएगा। अभी सबसे पहले हम बाइक का इंजन ऑयल बाहर निकालेंगे और आर्मेचर कॉइल को खोल करके चेकअप करेंगे कि आर्मेचर कॉइल खराब हो गया है। चलिए हम मैग्नेट कवर को यहाँ पे ओपन करते हैं और देखते हैं आर्मेचर कॉइल किस तरह से खराब हो गया है। तो फ्रेंड्स चलिए हम फटाफट से मैग्नेट कवर ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स देखिए, मैग्नेट कवर को हमने फाइनली ओपन कर लिए। और देखिए यहाँ मैग्नेट कवर को जैसे ही ओपन किए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए सेल्फ आर्मेचर कॉइल जो है बिल्कुल टूट गया है। एक एक वायर इसका टूट गया है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि आर्मेचर कॉइल के वायर
वायर जो है सो किस तरह से टूट गया, किस प्रॉब्लम से, तो आपको टोटल स्टेप बतला रहे हैं। क्योंकि आर्मेचर कॉइल यहाँ पे खराब नहीं हुआ था, इसका जो वायर है ना वो टूट गया है, एक एक वायर टूट गया है। आप यहाँ पे देख लीजिए, हमने बाइक का आर्मेचर कॉइल को खोल करके फाइनली बाहर निकाल लिए। और देखिए जो पुराना आर्मेचर है उसका कंडीशन देखिए किस तरह से, सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पे सेल्फ नट खुलने के प्रॉब्लम से, यहाँ पे सेल्फ वन में वायरिंग का जो नट खुल गया, इसके प्रॉब्लम से बाइक में जो है यहाँ पे देखिए 1500 से 2000 का लॉस लग गया। इस आर्मेचर का समथिंग यही 1000 रुपये से ऊपर इसका प्राइस होगा। प्राइस आप लोगों को हम प्राइस भी इसका दिखलाएंगे, जो नया आर्मेचर का क्या प्राइस है, टोटल स्टेप आपको बतलाएंगे। तो आप लोगों के भी इंजन में थोड़ा बहुत भी साउंड सुनाई देता है लेफ्ट साइड से, तो आप एक बार मैकेनिक के पास जाइए, उसको बोलिए सेल्फ नट को चेकअप कर लेने के लिए। ढीला रहेगा नट तो इंजन से दूसरे तरह का आपको साउंड आते रहेगा। उस टाइम आप तुरंत मैकेनिक के पास जाइए, सेल्फ नट को यहाँ पे सेल्फ वन वे का जो नट लगा, इस नट को प्रॉपर अच्छा तरीका से चेकअप कीजिए। अगर नट ढीला है तभी टेंट कर देगा, तो आपको कुछ भी लॉस नहीं लगा। अगर ये नट ढीला पे आप चला रहे, नट खुल गया, उसी तरह से आपका बाइक का आर्मेचर जो है घिस देगा। जैसे कि हीरो के बाइक में अभी हम देखे एक्सट्रीम में, इसी तरह टीवीएस स्टार सिटी प्लस में भी काफी ज्यादा सेल्फ नट टूटने का प्रॉब्लम है, सेल्फ वन वे का नट खुलने का प्रॉब्लम है। आर्मेचर असेंबल है, यहाँ पे देखिए आर्मेचर असेंबल है, कॉइल गुच्छा है। और इसका अगर प्राइस का बात कर ले तो यहाँ पे देखिए 1260 रुपये इसका प्राइस है। आप यहाँ पे देख रहे हैं 1260 रुपये इसका प्राइस है। बाकी यहाँ पे पार्ट नंबर जो है घिस गया, यहाँ पे देख रहे हैं पार्ट नंबर प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको हम प्राइस यहाँ पे दिखला रहे हैं 1260 रुपये इसका प्राइस है। चलिए इसको हम अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखला रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आर्मेचर असेंबल। चलिए इसको हम फटाफट से फिट कर लेते हैं। आप यहाँ पे देखिए दोनों आर्मेचर में आप डिफरेंस देख लीजिए, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंट है। इसी तरह से आर्मेचर का ये तांबा का जो कॉइल है इस तरह से बिना हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एक करके टूट गया है। इसको बनवा भी सकते हैं, लेकिन बनवाने से बेहतर है इसको नया ही डाल देने में बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि बनवाने से इसमें करंट आपको कम बेसी का प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर आप नया डाल देते हैं तो नया बाइक में जिस तरह से करंट रहता है उसी तरह से फिर आपको करंट सप्लाई देगा। चलिए इसीलिए हम यहाँ पे नया कॉइल असेंबल ही चेंज कर देते हैं। चलिए हम नया कॉइल असेंबल को फिट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बाइक का हमने यहाँ से भी टोटल पैकिंग साफ कर ले। और ये देखिए दोनों नट हमने नया डाल दिया, बाकी 4 नट पुराना ही है। इसमें से भी 4 नट ढीला था, 4 नट को हमने प्रॉपर टाइट कर दिए हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं हम देखिए आर्मेचर का भी काम हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया है। और इसका होगा ये मैग्नेट गैस किट है। अगर मैग्नेट गैस किट का बात कर ले देखिए यहाँ पे 35 रुपये इसका प्राइस है। चलिए हम नया मैग्नेट गैस किट डाल के मैग्नेट कवर को आर्मेचर को प्रॉपर इसके अंदर सेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि करंट दोनों वायर में प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो फ्रेंड देखिए बाइक का जो आर्मेचर का काम था हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम आपको बाइक को स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। आपको दिखलाई देखिए दोनों वायर में करंट आना चाहिए। इससे पहले एक वायर में करंट आ रहा था, वो भी बिल्कुल थोड़ा आ रहा था, इतना कम करंट आ रहा था कि बल्ब भी नहीं जल पा रहा था। चलिए अब हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं बाइक को। यहाँ पे देखिए एक वायर यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए, एक को हम यहाँ पे ग्राउंड दे देते। कोई भी वायर को आप ज्वाइंट कर सकते हैं। देखिए जैसे इसको टच किया देखिए लाइट जल रहा है, यानी कि एक वायर में यहाँ पे करंट प्रॉपर आ रहा है। अब हम इसी तरह से दूसरे वायर में आपको करंट चेकअप कर रहे हैं। आप देखिए दोनों वायर में यहाँ पे करंट प्रॉपर आ रहा है। सॉकेट आप उसी टाइम आप यहाँ पे करंट चेकअप कर पाएगा जब ये सॉकेट एक दूसरे से ज्वाइंट होगा, अटैच होगा। अगर इस सॉकेट को हम यहाँ पे ओपन कर देंगे तो यहाँ पे करंट प्रॉपर चेकअप नहीं हो पाएगा। देखिए आप यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखला रहे हैं। देखिए अब बाइक में करंट बिल्कुल नहीं आ रहा आर्मेचर से। यहाँ पे दोनों ही वायर ग्राउंड पॉजिटिव करंट देता है, तो ग्राउंड जो है वो बॉडी अर्थ से ही यहाँ पे दे दिया है। देखिए आपको अब हम करंट आपको चेकअप करके दिखला रहे। देखिए अब यहाँ पे करंट प्रॉपर आ गया, लेकिन सॉकेट को ज्वाइंट करने के बाद ही हम ये व्हाइट वाले वायर में करंट चेकअप कर सकते हैं, अन्यथा करंट नहीं चेकअप कर सकते हैं। अब आपको डायरेक्ट हम चार्जिंग पॉइंट दिखला रहे हैं। हम नजदीक से दिख रहा हूँ। इससे पहले जो है बाइक में चार्जिंग भी नहीं प्रॉपर दिखला रहा था। अब देखिए चार्जिंग जो है प्रॉपर रीडिंग बढ़ रहा है। देखिए आप अब चार्जिंग भी प्रॉपर सही। इससे पहले बाइक में चार्जिंग भी नहीं हो रहा था क्योंकि आर्मेचर ही टूट गया था। अब देखिए अब बाइक का हम यहाँ से बैटरी का टर्मिनल साइड भी कर देंगे तो बाइक प्रॉपर स्टार्ट रहेगा। इससे पहले बैटरी का तार साइड करते थे बाइक ही बंद हो जाता था। देखिए बैटरी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, बाइक प्रॉपर स्टार्ट है। बाइक में चार्जिंग प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इस तरह से करंट चेकअप कीजिएगा। और यहाँ पे आपको देखिए दोनों ही वायर में करंट आना चाहिए, सॉकेट ज्वाइंट रहेगा तभी यहाँ पे दोनों ही वायर में करंट आएगा, अन्यथा करंट
यहाँ पे इस व्हाइट वाले वायर में बिल्कुल नहीं आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आर्मेचर के प्रॉब्लम से इस बाइक का बैटरी भी चेंज कर दिया, फिर भी बाइक में प्रॉब्लम सोल्व नहीं। तो आप इस तरह से बैटरी चेंज करने से पहले अब बाइक का एक बार चार्जिंग प्रॉब्लम चेकअप कर लीजिए, बाइक में चार्जिंग करंट आ रहा है इनपुट या नहीं। अगर इनपुट करंट चार्जिंग तक नहीं आ रहा है तो उस टाइम आपको आर्मेचर चेकअप करना है। दूसरा जो हो गया वो आरआर यूनिट चेकअप करना है, जिसको हम लोग नॉर्मली रेगुलेटर बोलते हैं। अगर बाइक के रिलेटिव आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द हम फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।